एक जनसंहार जिसे आज तक टर्की नकारता है, एक बॉर्डर जो 30 साल से बंद है और दो पड़ोसी देश जो इतिहास की खूनी यादें ढो रहे हैं। चलिए जानते हैं टर्की आर्मेनिया के रिश्ते, जेनोसाइड विवाद और बॉर्डर विवाद का इतिहास। 1915 का साल, उस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा था। ऑटोमन एम्पायर के अंदर रहने वाले आर्मेनियन क्रिश्चियन लोगों को अविश्वसनीय माना गया। उनके खिलाफ शुरू हुई बिना मुकदमे के निर्वासन, हत्या और उत्पीड़न। इतिहासकारों के अनुसार करीब 15 लाख आर्मेनियंस को मार दिया गया। इसी घटना को कहा जाता है आर्मेनियन जेनोसाइड। आर्मेनिया और कई पश्चिमी देश इसे जेनोसाइड मानते हैं, लेकिन टर्की आज भी कहता है ये एक सिविल वॉर का हिस्सा था, जेनोसाइड नहीं। टर्की की सरकार कहती है हत्या हुई थी, लेकिन ये युद्ध के समय की अव्यवस्था का नतीजा था। हमने कोई जातीय सफाया अभियान नहीं चलाया। लेकिन दुनिया के 30 से ज्यादा देश, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा शामिल हैं, इसे जेनोसाइड के रूप में मान्यता दे चुके हैं। 2021 में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पहली बार जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे टर्की ने सख्ती से खारिज कर दिया। टर्की आर्मेनिया की लगभग 330 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, लेकिन 1993 से ये बॉर्डर बंद है। वजह है आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच नागोर्नो-करबख कॉन्फ्लिक्ट। टर्की ने अज़रबैजान का पक्ष लिया और आर्मेनिया के खिलाफ बॉर्डर बंद कर दी। इससे टर्की और आर्मेनिया के कूटनीतिक रिश्ते पूरी तरह टूट गए। 2009 में स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच एक शांति पहल हुई, जिसे ज़ुरिक प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। लेकिन बाद में टर्की ने ये शर्त रखकर समझौता रोक दिया कि आर्मेनिया पहले नागोर्नो-करबख से पीछे हटे। 2020 के नागोर्नो-करबख वॉर के बाद फिर से नई उम्मीद जगी। 2022 में टर्की और आर्मेनिया के विशेष दूतों के बीच बातचीत शुरू हुई। उसी साल दोनों देशों के बीच चार्टर्ड फ्लाइट्स शुरू हुई, जो एक बड़ा कदम था। आर्मेनियन जेनोसाइड पर बहस सिर्फ इतिहास की नहीं, ये जातीय यादों, न्याय और राजनीतिक हितों का टकराव है। टर्की चाहता है इतिहास खुद को दोहराए नहीं। आर्मेनिया चाहता है जेनोसाइड की मान्यता और न्याय। और बॉर्डर विवाद में उलझे हैं अज़रबैजान, नाटो, रशिया, जो इस मसले को और भी जटिल बना देता है। टर्की आर्मेनिया के बीच रीढ़ में जमी बर्फ अभी नहीं पिघली है, लेकिन वक्त के साथ अगर इतिहास की सच्चाई को मानकर दोनों देश आगे बढ़े, तभी शायद आएगा एक दोस्ताना पड़ोसीपन का नया सवेरा।